नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा हमारी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपसे वादा किया है कि आपके एग्जाम से पहले पहले राजस्थान जीके हम कंप्लीट कर देंगे। जिसमें हमने जो स्टार्ट किया है वो राजस्थान की कला और संस्कृति से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पहले स्टार्ट किया है जहां से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में मैंने एक लोक देवता के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह है दोस्तों रामदेव जी महाराज के बारे में। रामदेव जी महाराज के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो वीडियो पहले जाके आप देख लेना। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो, चैनल पे जाके भी देख सकते हो। आज दोस्तों हम जिस लोक देवता की बात करने वाले हैं उस लोक देवता का नाम है गोगाजी महाराज। गोगाजी के बारे में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। राजस्थान की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल सीटी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों रेड की कर रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जीके 50-60 क्वेश्चन आते हैं, आधा सिलेक्शन तो राजस्थान जीके दिला देता है। तो आपको वीडियो को पूरी जरूर देखना है और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आज हम जिस लोक देवता की बात कर रहे हैं उनका नाम है गोगाजी। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? गोगाजी के बारे में। तो गोगाजी के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ था, मतलब कि हम बिल्कुल दोस्तों जड़ से उठाने वाले हैं और हाई लेवल तक इसको लेके जाने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, आपको सबको पता होगा गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू के अंदर गोगाजी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का जन्म हुआ था। तो जन्म के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब नंबर आता है इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था। तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोस्तों जब गोगाजी के पिता का नाम था, पिता का नाम था जेवर सिंह जी। क्या नाम था दोस्तों? जेवर सिंह जी पिता का नाम था। माता का नाम था दोस्तों बाचल, माता का नाम था बाचल। जबकि इनकी जो पत्नी थी गोगाजी की, पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था दोस्तों? पत्नी का नाम था केलम दे। और इनके जो गुरु थे दोस्तों, गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था दोस्तों? गोरखनाथ गुरु का नाम था। वापस से बोल देता हूं, पिता का नाम था जेवर सिंह जी, माता का नाम था बाचल दे, पत्नी का नाम था केलम दे और गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो ये दोस्तों ऊपर से मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों गोगाजी के उपनामों की तरफ कि किस किस नामों से गोगाजी को जाना जाता है। तो उपनामों में हमको दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। सांपों के देवता, गोगाजी को सांपों के देवता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गोगाजी को गोगा पीर भी कहा जाता है। गोगाजी को गोगा पीर कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों झार पीर कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है और गोगाजी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। तो जो भी है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, ये सभी गोगाजी के उपनाम है। तो उपनाम के बारे में भी हमने बात कर लिया है। आगे दोस्तों नोट लगाकर कुछ बातें लिख लो, मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं गोगाजी के बारे में। जो दोस्तों इनके जो मंदिर होता है, गोगाजी का जो मंदिर होता है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, जिसे मेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेडी कहा जाता है। और जो मेडी की जो बनावट होती है दोस्तों, वो बनावट होती है मस्जिद नुमा। कैसी होती है? मस्जिद के नुमा इसकी बनावट होती है। तो ये आप मोस्ट लगा के लिख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, नोट लगाकर एक बात और लिख लेना कि जो गोगाजी का प्रतीक है वह है दोस्तों सर्प। जो सांप होता है ये दोस्तों गोगाजी का प्रतीक है। आगे चलते हैं दोस्तों मेला की तरफ। गोगाजी का मेला कहां पर बढ़ता है, कब बढ़ता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों गोगाजी का जो मेला बढ़ता है वो मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहां पर बढ़ता है दोस्तों? ददरेवा चूरू के अंदर बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का मेला बढ़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों, गोगाजी की जो दोस्तों घोड़ी का नाम है वो घोड़ी का नाम है गोगा बप्पा। गोगाजी की घोड़ी का नाम है गोगा बप्पा। यदि आपसे पूछ ले तेजाजी की घोड़ी का नाम, तो तेजाजी की घोड़ी का नाम है दोस्तों लीलन। क्या नाम है? लीलन है। यदि आपसे पूछ ले रामदेव जी, तो रामदेव जी की घोड़ी का नाम था नीला घोड़ा। यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, गोगा बापा के बारे में हमने बात कर ली है जो गोगाजी की घोड़ी थी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मोस्ट लगाकर कुछ बातें हम लिख लेते हैं। इनके जागरण में दोस्तों जो गोगाजी का जागरण होता है, इस जागरण में डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? डेरू मार वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब इनका जागरण होता है उस जागरण में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो भी किया जाता है। आगे बता दूं दोस्तों, जब किसान हल जोतते हैं तो हल जोतते समय दोस्तों गोगा रखड़ी बांधते हैं, या आप सब जानते होंगे। आगे दोस्तों आपको गोगाजी के बारे में बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है दोस्तों जो गोगाजी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, इन्होंने दोस्तों मोहम्मद गजनवी को गाय क्या कर दी थी?
दे दी थी, जिस कारण से मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गोगा जी शहीद हो गए थे, जिस कारण से गोगा जी को जिंदा पीर कहा जाता है, जहार पीर भी कहा जाता है। ये मोस्ट लगाकर लिख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। जब युद्ध हुआ था, युद्ध में दोस्तों जो गोगा जी का सिर गिरा था उसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, और जो दोस्तों धड़ गिरा था उसको धुरमेढ़ी कहा जाता है। तो शीर्ष मेढ़ी और धुरमेढ़ी के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो पहले हम बातें करते हैं दोस्तों शीर्ष मेढ़ी। जो शीर्ष मेढ़ी है यह दोस्तों ददरे व चूरू के अंदर, कहां पर है दोस्तों, ददरे व चूरू में है। चूरू के इस स्थान पर गोगा जी को युद्ध हुआ था, और युद्ध में दोस्तों गोगा जी का, जिस कारण इसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। किसको दोस्तों, जो ददरे व चूरू के अंदर है शीर्ष मेढ़ी, यहाँ पर गोगा जी का युद्ध करते समय सिर गिर गया था, जिस कारण से इसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं धुरमेढ़ी, जिसको हम गोगा मेढ़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो दोस्तों हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, गोगा जी का धड़ गिरा था। सिर तो दोस्तों शीर्ष मेढ़ी में गिरा था ददरे व चूरू में, जबकि जो धड़ गिरा था दोस्तों वो धुरमेढ़ी, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, वो धड़ गिरा था। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं करने वाला है गोगा मेढ़ी के बारे में। गोगा मेढ़ी के बारे में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। पहले मैं आपको बता दूं तो जो शीर्ष मेढ़ी है ये तो दोस्तों ददरे व चूरू में है। यदि आपसे पूछ रहे गोगा मेढ़ी, तो दोस्तों गोगा मेढ़ी है ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है, जहां पर दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया था जो गोगा जी थे इनका धड़ गिरा था। तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूं दोस्तों गोगा मेढ़ी के बारे में। जो इसकी बनावट है दोस्तों ये मस्जिद नुमा है। किस नुमा है दोस्तों, मस्जिद नुमा है, जिसका निर्माण दोस्तों जो प्रारंभ करवाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जबकि इसको जो आधुनिक रूप दिया था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। किसने, गंगा सिंह ने। और दोस्तों जो ये है मस्जिद नुमा, इसके आगे बिस्मिल्लाह शब्द है वो भी लिखा हुआ है। तो गोगा मेढ़ी के बारे में ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो गोगा मेढ़ी में पशु मेला लगता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मेला लगता है दोस्तों ये भाद्रपद माह में लगता है, पशु मेला। भाद्रपद माह में पशु मेला लगता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का क्रय विक्रय होता है। ध्यान से सुन लेना, इस मेले के अंदर दोस्तों क्या होता है, ऊंट व हरियाणवी गायों का क्रय विक्रय होता है सर्वाधिक। तो गोगा मेढ़ी पशु मेले के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, नोट लगा के लिख लेना। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ये गोगा जी के लिए एक कहावत है दोस्तों, ठीक है, जो प्रसिद्ध है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब नंबर आता है दोस्तों गोगा जी की जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गोगा जी की जो ओल्डी है वो होता है सांचौर जालोर में। आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कौन सा, कि गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो याद रखना सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। गोगा मेढ़ी है ये दोस्तों नॉर्थ तहसील हनुमानगढ़ में है, और ददरे व चूरू। तो गोगा जी के 3 इंपोर्टेंट मैंने मंदिर आपको बता दिया है। एक तो सांचौर जालोर में जो गोगा जी की ओल्डी है, एक गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, और एक ददरे व चूरू के अंदर। तो जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों ये गोगा जी के बारे में पूर्ण जानकारी है वो दे दी है। किताब के अंदर जाके मिला लेना, इतना मैटर आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले हमारे जो लोक देवता है उसकी तरफ चलता है। बापूजी महाराज के बारे में हम अध्ययन है वो कर लेते हैं। किसके बारे में दोस्तों, बापूजी महाराज के बारे में हम अध्ययन है वो कर लेते हैं। हमने पढ़ा दिया दोस्तों रामदेव जी, गोगा जी। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है बापूजी महाराज। तो बापूजी महाराज के बारे में भी हम सब कुछ है वो जान लेते हैं। तो पहले चलते हैं दोस्तों, बापूजी महाराज का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहां पर हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, गुरु कौन थे, पत्नी का क्या नाम था, इनके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बापूजी महाराज थे इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। कहां पर हुआ था दोस्तों, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में बापूजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है बापूजी महाराज के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों लगभग ज्यादातर बच्चे जानते भी होंगे, धांधर जी राठौड़ बापूजी महाराज के पिता का नाम था। और माता का नाम यदि आपसे पूछ ले तो कमल दे इनकी माता थी। और पत्नी इनका पूछ ले पत्नी का क्या नाम था, तो बापूजी महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था सुप्यार फूलम दे। तो दोस्तों बहुत किताबों में आपको फूलम दे भी मिल जाएगा, लेकिन पूरा नाम था सुप्यार फूलम दे। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों जो बापूजी महाराज थे इनको किस किस नामों से जाना जाता है, मतलब कि उपनाम उनको क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों बापूजी महाराज को ऊंटों के देवता कहा जाता है। यह आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंटों के देवता दोस्तों बापूजी महाराज को कहा जाता है। बापूजी महाराज को दोस्तों गोरक्षक देवता भी कहा जाता है।
बापूजी महाराज जी को दोस्तों प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। और जो बापूजी महाराज थे ये दोस्तों लक्ष्मण के अवतार थे, जबकि बाबा रामदेव जी थे ये कृष्ण के अवतार थे। और जो उनका भाई था दोस्तों वीरमदेव, ये किसका अवतार था? ये बलराम का अवतार था। जबकि बापूजी दोस्तों किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। आगे मैं आपको बता दोस्तों इनके उपनामों में और मिलते हैं हमको। हाड़ फाड़ के देवता ये बापूजी का उपनाम है। और दोस्तों इन्हीं को वचन पालक देवता भी कहा जाता है। इन्हीं को भाला लिए असुरोही कहा जाता है और भाला इनका प्रतीक था, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, उपनामों के बारे में आपको बता दी। अब हम चलते हैं दोस्तों सोहन बाई कौन थी, तो ध्यान से सुन लेना। जो सोहन बाई थी दोस्तों ये बापूजी की बहन थी सोहन बाई, जिसकी शादी दोस्तों किससे की गई थी? जो नागौर जायल नागौर का शासक था दोस्तों जिंदराव खींची, जिंदराव खींची के साथ इसकी शादी की गई थी। किसकी दोस्तों? सोहन बाई की, जो बापूजी की बहन थी। इनकी शादी दोस्तों जिंदराव खींची के साथ हुई थी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं केसर कालमी दोस्तों बापूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब ये केसर कालमी कहां से आई थी, किसने कैसे किया, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं बापूजी के बारे में और केसर कालमी के बारे में। दोस्तों जो केसर कालमी जो घोड़ी थी ये घोड़ी किसकी थी दोस्तों? ये देवल चारणी की घोड़ी थी। किसकी थी? एक महिला थी देवल चारणी। तो जो केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी की घोड़ी थी। जबकि दोस्तों देवल चारणी से घोड़ी कौन लेना चाहता था? ये बापूजी जो दोस्तों जीजाजी थे। कौन दोस्तों? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची दोस्तों इस घोड़ी को लेना चाहते थे, लेकिन जो दोस्तों देवल चारणी थी इन्होंने इनको घोड़ी नहीं दी। ये घोड़ी किसको दे दी? बापूजी को घोड़ी दे दी। जब बापूजी दोस्तों शादी के लिए जा रहे थे तो इनसे घोड़ी मांगने के लिए आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मुझे वचन दे के जाओ, यदि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई, यदि मेरी कोई भी गायों को चुरा कर ले जाता है तो फिर आपको हाथों हाथ वहां से आना पड़ेगा और गायों को बचाना पड़ेगा। तो बापूजी ने दोस्तों इनसे वादा किया था, किससे? देवल चारणी से, कि जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूं और कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है तो तुरंत मुझे संकेत मिलते ही मैं तुरंत वहां से आ जाऊंगा और आपकी गायों को मैं छुड़ाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, जो बापूजी के दोस्तों जो जीजाजी थे जिंदराव खींची, वो इस घोड़ी को लेना चाहते थे। तो केसर काल में जो घोड़ी थी दोस्तों किसको दे दी? बापूजी को दे दी। तो देवल चारणी से दोस्तों नाराज कौन हो गया? इनके जो जीजाजी थे दोस्तों, कौन? जिंदराव खींची, ये नाराज हो गए और रात को आकर दोस्तों जो देवल चारणी की गाय होती है सभी गायों को चुराकर वो ले जाते हैं। कौन? जिंदराव खींची। जैसे दोस्तों बापूजी को पता चलता है तो बिना फेरे लिए दोस्तों वो वापस आते हैं और जिंदराव खींची से दोस्तों भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में ये पूरी तरह घायल हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने गायों को भी बचा लिया था। तो ये दोस्तों केसर कालमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसकी घोड़ी थी, कैसे युद्ध हुआ था, किससे हुआ था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो वापस से बोल देता हूं, जो केसर काल में जो घोड़ी थी दोस्तों ये बापूजी की घोड़ी थी। जो बापूजी युद्ध करते स्वयं जो घायल हुए थे उस गांव का नाम था देचू गांव, फलोदी, जोधपुर। जो जिंदराव खींची से युद्ध हुआ था उसमें वो शहीद हो गए थे, वो जगह थी देचू गांव, फलोदी, जोधपुर। ये भी आपको याद रखनी है। आगे मैं आपको बता दोस्तों 3.5 फेरे, आप सब जानते होंगे 3.5 फेरे के बारे में भी। बापूजी ने जो अनुयायी है दोस्तों ये शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। ये बापूजी के जो अनुयायी होते हैं ये शादी में 3.5 फेरे ही लेते हैं। आगे दोस्तों बापूजी के बारे में जो ग्रंथ मिलते हैं उन ग्रंथों के बारे में आपको बता देता हूं कौन कौन से ग्रंथ है, इन ग्रंथों को दोस्तों किसने लिखा था, क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3 इंपोर्टेंट दोस्तों ग्रंथ है, वो ग्रंथों के बारे में आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों पाबू प्रकाश ग्रंथ। पहले नंबर पे आता है पाबू प्रकाश ग्रंथ, किसने लिखा था दोस्तों? मोड़जी आशिया ने ग्रंथ लिखा था। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पापूजीरा छंद। क्या आता है दोस्तों? पापूजीरा छंद आता है, जिसे दोस्तों मेहा बिट्टू जी ने लिखा था। किसने? मेहा बिट्टू जी ने। और तीसरे नंबर पर आता है पापूजीरा दोहा। पापूजीरा तो दोहा था दोस्तों ये लिखा था लखराज जी ने। किसने लिखा था? लखराज जी ने। तो तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं एग्जामों के अंदर, तो तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बापूजी की फड़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे जो लोकप्रिय फड़ है दोस्तों वो बापूजी की फड़ है। यदि आपसे पूछ ले सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था सबसे पहले, वो दोस्तों किसकी है? देवनारायण जी की फड़। जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ याद आपसे पूछ ले लोकप्रिय फड़
तो वह है दोस्तों पापू जी की फड़। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, पापू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है जिसका वादन किया जाता है नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। तो पापू जी की फड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। हम अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है? तो पापू जी की। तो ऊंटों के देवता है पापू जी महाराज। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं रायका रैबारी जाति के बारे में, ये ऊंट बीमार होने पर पापू जी की पूजा करते हैं। ये जाति माटवाद यंत्र से पापू जी के पावड़े या लोकगीत गाते हैं। ध्यान से सुन लेना, जो रायका व रैबारी जनजाति है ये दोस्तों माटवाद यंत्र से पापू जी के फड़ गाए जाते हैं। कौन गाता है? रायका व रैबारी जनजाति। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पापू जी का मेला भरता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो मेला भरता है वो मेला भरता है कोलुगमंड गांव फलोदी जोधपुर में। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को पापू जी का मेला भरता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहां पर भरता है? कोलुमंड में भरता है चैत्र अमावस्या को पापू जी का मेला। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोस्ट लगा करके लिख लेना, सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पापू जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पापू जी को। दोस्तों एक बात भी आपको याद रखनी है, जो पापू जी की जो ऊंट होते थे, इन ऊंटों की देखभाल कौन करता था? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो याद रखना, जो पापू जी के ऊंट होते थे इनकी देखभाल जो आदमी करता था उसका नाम था हडमल रायका। कौन था दोस्तों? हडमल रायका पापू जी के ऊंटों की देखभाल करता था। आगे मैं आपको बता दोस्तों थाली नृत्य। थाली नृत्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पापू जी के मंदिर में, ध्यान से सुन लेना, पापू जी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। आगे बता दूं दोस्तों पापू जी के मंदिरों के बारे में, कहां कहां पर है इंपोर्टेंट जो भी मंदिर है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में एक मंदिर है और पापू जी का दूसरा मंदिर है आहाड़ उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों? आहाड़ उदयपुर में। तो दोस्तों मैंने आपको पापू जी के बारे में आज बताया है, इसके अलावा दोस्तों गोगा जी के बारे में बताया है, इसके अलावा दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी रामदेव जी के बारे में। तो हमारे टोटल मिलाकर 3 लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। कल दोस्तों 3-4 लोक देवता करा दूंगा मैं, फिर आपके 1-2 लोक देवता और बचेंगे। मतलब कि 3 दिन में हम एक टॉपिक को पूरी तरह क्लियर कर देंगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी ये आपको कमेंट करके बतानी है। दोस्तों अभी धीरे धीरे हम वीडियो की साइज है हम बढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे मैं आपको 1-1, 1.5 घंटे की भी क्लास लेकर आऊंगा, मैराथन क्लास, जिसमें हम पूरी दोस्तों राजस्थान जीके को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने वादा किया है आपकी परीक्षा से पहले राजस्थान जीके कंप्लीट कराने का। तो यदि आप भी राजस्थान जीके में कमजोर हो या राजस्थान जीके में बहुत ज्यादा नंबर लाना चाहते हो, बहुत अच्छी करना चाहते हो, तो जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर तो आपको करना ही है। और आपको भी रोजाना शाम को 4 बजे वीडियो जरूर देखनी है, जिससे आप 2023 में सिलेक्शन ले सके। 2023 में राजस्थान में बहुत ज्यादा भर्ती आने वाली है। सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।